वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। तो वो ये वीडियो में आपसे मैं बात करने जाऊँगा लास्ट मिनट टिप्स गेट एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं गेट एग्ज़ाम के टिप्स क्या हैं जिसको आप फॉलो करें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा मैथ्स और एप्टीट्यूड, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आप 30% वेटेज स्कोर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अभी 10 डेज़ हैं, इसको कंप्लीट कर लें। अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर लगा लें। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर आप लगा सकते हैं उतने लगा लें। ओके, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बिल्ड हो जाएगा दिमाग में कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ से आपके 30 में से 15 मार्क्स भी आते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब जिस बंदे का या जिन लोगों का पूरा तैयार है 100%, तो वो तो 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन्होंने अभी तक इसको छुआ नहीं है, मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ एटलीस्ट लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लें ताकि आप 10 to 15 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकें इन दो सेक्शन में। ठीक है, और एप्टीट्यूड की बात है, एप्टीट्यूड बिल्कुल बेसिक आती है। बेसिक मीन्स कॉन्सेप्चुअल रहता है, बेसिक रहता है। एक क्वेश्चन में वो 2-3 क्वेश्चन का मिश्रण टाइप का एक मिक्स वर्जन क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो क्वेश्चन जो रहता है लेकिन वो बेसिक ही रहता है, एक हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है। बस आपका बेसिक अगर आपको आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, टाइम की कोई कमी नहीं है, गेट एग्ज़ाम में टाइम आपके पास बहुत है। तो ये क्वेश्चन सेक्शन और ये सेक्शन अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, टाइम को मत देखें, यहाँ से स्कोर ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कोर सब्जेक्ट की। अब कई लोग हैं जो 1 साल से कोचिंग कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके 8 के 8 कोर सब्जेक्ट मतलब तैयार हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंदे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ही प्रिपरेशन किया, 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके 4 से 5 सब्जेक्ट कुल प्रिपेयर है, तो डरे नहीं और कोशिश करें कि जो 4 से 5 सब्जेक्ट भी किए तो उनके फार्मूलाज जो हैं, बेसिक डेफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गए, ठीक है, उनको अच्छे से रिवाइज करें। और ये मत करें कि 10 दिन बचा है तो मैं एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ लूँ, तो वो बिल्कुल ना करें। जो पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ें, क्योंकि कोर सब्जेक्ट थोड़ा टिपिकल होते हैं। न्यू सब्जेक्ट आप 10 दिन में नहीं कर सकते। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप उसे कर लेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं न्यू सब्जेक्ट कर लूँ, इससे कुछ स्कोर कर लूँ, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उससे बेटर है जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, कि इससे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको बन ही जाए, वहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर सकें। ऐसा ना हो नए सब्जेक्ट के चक्कर में जाएं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी चले जाएं, तो वो मत कीजिए। जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लें, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ईज़िली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये बात हुई मैथ्स एप्टी की और कोर सब्जेक्ट की। अब कुछ बातें आती हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी से डिप्रेशन में जाने लगे हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन में नहीं जाना अपने आप को। ठीक है, अगर आप डिप्रेशन में जाएंगे तो आपने जितना पढ़ा होगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। जो 6 महीने 1 साल की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। इन्जॉय करें, कूल माइंड रखें कि हाँ मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो ध्यान रखें आप उस चीज़ का। डिप्रेशन में नहीं जाना है, नर्वस नहीं होना। कई स्टूडेंट्स हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि नर्वस हो जाते हैं आखिरी एग्ज़ाम जब आता है, जैसे जैसे डेट आती जाती है, तो वो बिल्कुल नहीं होना है। इन्जॉय करना है और कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले से आप पढ़ना बंद कर दें। ठीक है, बिल्कुल पढ़ना वही ही नहीं है। आप माइंड को एकदम फ्री रखें ताकि रिलैक्स रहे माइंड। एग्ज़ाम के टाइम जाएं और रिलैक्स माइंड से एग्ज़ाम दें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। क्योंकि टेंशन रहेगी, आपका माइंड काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो आप अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे टेंशन में। कई लोग हैं जो कि टेस्ट नहीं लगाते हैं और वहाँ जाके डायरेक्ट ऑनलाइन देते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो बिल्कुल मत करें। एटलीस्ट 10 दिन है तो 3 से 4 ऑनलाइन टेस्ट दे दें, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि हाँ इस टाइप का टेस्ट पैटर्न होता है, टेस्ट आता है और ऑनलाइन हम कंप्यूटर में ऐसे देते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से कोशिश करें। ठीक है, और रही बात उसकी कि और कोशिश ये करें, जब टाइमिंग आपके एग्ज़ाम की है, मान के चलिए 9 बजे की टाइमिंग है, तो कोशिश करें आप ऑनलाइन टेस्ट भी मॉर्निंग के 9 बजे ही लगाएं। तो आपको एक हैबिचुअल हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लगेगा कि ये तो मेरा डेली का रूटीन है। तो आपका जो
ज़्यादा टाइम लगता है, कई लोग का है बोलते हैं कि 3 आवर मेरे को कम पड़ गए, तो 3 आवर बहुत होते हैं 65 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके हैबिचुअल नहीं होता, वो लोग रात को टेस्ट देते हैं और मॉर्निंग में आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो, तो आपको हैबिचुअल नहीं है। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 3 से 4 टेस्ट दें और उसी टाइम पे दे दें जब आपका एग्ज़ाम हो, तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी। तो आपको जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल आप अलर्ट रहेंगे उस टाइम कि हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ टिप्स ये हैं, कई लोग हैं जो डिप्रेशन में आने लग रहे हैं और अभी से भी डिप्रेशन में हैं, और कई लोग हैं गेट का एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाएगा या फिर नहीं जाता किन लोगों का किसी भी कारण, तो वो क्या करते हैं कि हो गया मेरे को गेट का एग्ज़ाम नहीं देना, बेकार है, लाइफ बेकार है, हो गया, कुछ नहीं हो सकता अपन लोग का। तो ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं कि हार मान जाते हैं कि गेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बिल्कुल कुछ होना ही नहीं है लाइफ में, ख़त्म लाइफ। तो वो बिल्कुल मत कीजिए। अब क्या करना है, एग्ज़ाम तो आते जाते रहेंगे, गेट का एग्ज़ाम इस साल है, अगले साल भी होगा। देखिए इसके बाद क्या क्या एग्ज़ाम है वो देख लेते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम रहेगा, PSUs के इतने सारे एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, बहुत सारे SSC में जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होंगे, तो बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। हो सकता है अगर आपका गेट में नहीं होता है बाई चांस, ठीक है, तो हो सकता है आपका ES में हो जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका गेट क्वालिफाई तक नहीं हुआ लेकिन ES में वो सिलेक्टेड हैं, ठीक है, PSUs में सिलेक्टेड हैं, SSC में जूनियर इंजीनियर के थ्रू सिलेक्टेड हैं, सिविल इंजीनियर में जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो MPPSC या फिर जो भी स्टेट लेवल PSCs हैं उसमें सिलेक्टेड हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक एग्ज़ाम पे निर्भर ना रहें और भी एग्ज़ाम बैकअप में रखें, ठीक है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो इतने सारे आपके पास एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि मेरा गेट में नहीं होगा तो मेरी लाइफ ख़त्म, बिल्कुल वो वाला काम बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम देते रहें और हार मत मानिए। मेन होता है आपका हार जाना, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो हार के गेट के एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, चले गए, छोड़ दी प्रिपरेशन और कुछ करने लगे, फील्ड से भटक गए, तो आज भी वो भटके ही हुए हैं। और जो बंदा 2 साल 3 साल लगा रहा गेट एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी दूसरे के लिए, ठीक है, तो वो क्या किया, आज IAS ऑफिसर है, ठीक है, IES ऑफिसर है, ठीक है, और कई फ्रेंड्स हैं जो मेरे PSU में प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो वो कोशिश कीजिए, आप हारिए मत, ये मत सोचिए कि अरे 1 साल मैंने प्रिपरेशन की तो मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपका 1 साल में ही प्लेसमेंट हो जाए अच्छा। और कई लोग हैं कि उन लोगों ने पहली बार दिया उनका हो जाता है। तो सबका IQ जो होता है ना अलग अलग होता है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने मेहनत भी उतनी की है, सामने वाले ने भी उतनी की है, लेकिन उसका IQ आपसे अच्छा है तो उसका जल्दी प्लेसमेंट हो गया। और ये मत कीजिए कि मेरा लक ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, ये फालतू की दुआएं जो होते हैं ना, फेलुअर मत सोचिए। आप मेहनत करेंगे तो आपका होना है, लक वाली कोई बात नहीं होती, ठीक है। आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा आपके साथ रहेगी। हो सकता है कि आपका 1-2 मार्क्स से रह जाए, अच्छे मेरिट में ना आए, तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है आप गेट ना करके ES में सेलेक्ट हो जाएं या फिर कोई भी PSU में डायरेक्ट रिटर्न के थ्रू चले जाएं। तो ये सोचिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, बात ख़त्म। और गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कॉल एग्ज़ाम सेंटर का पता कर लीजिए, ठीक है, कॉल लेटर अच्छे से देख लीजिए, 2 बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कई लोग होते हैं कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कॉल लेटर निकलवाते हैं अपना, उसके बाद पता चलता है अरे एग्ज़ाम तो इतनी दूर था। तो वो मत कीजिए, पहले ही निकलवा लीजिए अपना कॉल लेटर, उसके बाद देखिए कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, आपको 1 दिन पहले जाना है तो पहले चले जाइए। और कोशिश कीजिए कि नींद पूरी कर लें एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, क्योंकि नींद पूरी नहीं रहेगी, फ्रेश माइंड नहीं रहेगा तो आप कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे, तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। मेन होता है कि आपका दिमाग कितना फ्रेश है उस टाइम पे। और स्ट्रेस तो लेना नहीं है, आराम से अपना लास्ट दिन है तो उस दिन आप हो सकता है तो मूवी चले जाएं, फ्रेंड के साथ गपशप करें, जो करना आपको करें, फैमिली के साथ बिताएं, जितना आप इंजॉय करें लास्ट डे पे गेट के तो इतना अच्छा है। टेंशन में रह के फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग होते हैं एग्ज़ाम है, बिल्कुल ऑटो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं होता। आपका माइंड ना जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। अब कोई इंसान है उसको बॉडी बनाने के लिए 1 साल लगता है, ठीक है, डेली वो 5 घंटा करता है। अब आप सोचो कि मैं 10 घंटा डेली करूँगा लेकिन
2 ही महीने करूँगा, तो इतनी बॉडी आपकी नहीं बन पाएगी। तो वैसे ही माइंड भी होता है, आप सोचेंगे कि मैं ये लास्ट मिनट में इतना कुछ पढ़ लूँ, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना पढ़ा है उसको रिलैक्स होके पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, और ये मत सोचिए कि अरे एक दिन बचा है तो जो नहीं पढ़ा है मैं पढ़ लूँ, तो वो नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। जितना पढ़ा है उसको बस अच्छे से याद रखिए, ठीक है, और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, अपनी मेहनत पे छोड़ दीजिए, और कॉन्फिडेंस रहिए। मेन होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, आपका बिगड़ता एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। और कई लोग हैं जो सोचते हैं अरे मेरी प्रिपरेशन नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिया, रहने दो, मैं नहीं जाता हूँ, कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम देने का, होना तो वैसे नहीं है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए। एग्ज़ाम आप देंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हो सकता है आपने जो पढ़ा हो वही एग्ज़ाम में आ जाए, या फिर जो एग्ज़ाम में आया है आपको बनता हो, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, तो ये रहेगा। और बाद में अगर आपने बाई चांस वो एग्ज़ाम नहीं दिया और क्वेश्चन पेपर आपने देखा, और फिर आपको ये रिग्रेट रहेगा काश मैं एग्ज़ाम दे देता तो शायद मेरा हो जाता, तो वो बिल्कुल मत कीजिए। एग्ज़ाम में आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो आप ज़रूर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी फ्रेंड्स गेट एग्ज़ाम के लिए, और हो सकता है तो इसको आप फॉलो करें। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस थे, जो मेरी फेलियर्स थी, मेरे फ्रेंड्स की फेलियर्स थी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी सक्सेस थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए। और जिन्होंने अभी तक अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो। और भी मेरे वीडियो हैं गेट के ऊपर, गेट एग्ज़ाम पे और गेट मटेरियल पे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर, और इसी तरह मेरे चैनल को बढ़ाएं और सपोर्ट करते रहें, लव करते रहें, ठीक है। और ऑल दी बेस्ट फॉर गेट एग्ज़ामिनेशन। और कोई दिक्कत हो, कोई डिप्रेशन हो, या तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर करूँ, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट।